दोस्तों आज हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम लोग बच्चों को लेके आए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे और हमारे बहुत ज़्यादा पेशेंट थे आज। और हम लोगों ने आज बच्चों को कैब करी है, कैब से आए हैं दोनों बच्चे। और ये तो आते ही सो गई है, और वो देखो इसका बैग पड़ा हुआ है, खाना भी नहीं खाया इन्होंने, आज ऐसे ही सो गए। और हमें भी टाइम नहीं मिला ज़्यादा खाना वाना खाने का, हमने चाय पी है एक बार, क्योंकि आज हमारे इतने ज़्यादा पेशेंट थे कि मतलब हो जाते कभी कभार, वॉकिंग वाले आ जाते हैं, जिनकी बुकिंग होती है उनकी तो होती है, बाकी वॉकिंग वाले भी आ जाते हैं। तो अभी हमारा जाने का टाइम हो रहा था और ये सो गई देखो ऐसे करके। और मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि फ़ीमेल पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और फीमेल पेशेंट ही हमारे पास ज़्यादा आती है। मेल पेशेंट तो कम होते हैं, मेल पेशेंट तो 3 ही थे आज हमारे, और फीमेल पेशेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 7-8 तो मैं पेशेंट कर चुकी हूँ फीमेल। किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, किसी को कमर में दिक्कत है। तो पंचकर्मा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर हमारे, और हम दोनों एक ही जगह काम करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। और हम लोगों का मतलब अच्छा रह जाता, क्योंकि जिसको फ्री टाइम मिलता है वो बच्चे भी ले आता जाके, और अपना साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, आने जाने का भी बच जाता है किराया। और इसलिए हम जहाँ भी करते हैं हम एक जगह ही करते हैं दोनों। और यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अभी नया खुला है सेंटर, और यहाँ पर ज़्यादा स्टाफ नहीं है, और हम दोनों ही हैं, मैं हस्बैंड और एक जो रिसेप्शन पे हमारी बैठती है लड़की माया। आपने वीडियो में देखा होगा, कभी कभी मेरे साथ आती है, वो वीडियो बनाती हूँ मैं उसकी। एक वो है हमारे साथ, तो ज़्यादा लोग नहीं है हम लोग यहाँ पर। बस ये बच्चे सुबह छोड़ के आते हैं क्रैच में, शाम को 5:30 बजे यहाँ से निकलते हैं, जाके ले आते हैं। आज तो वो भी टाइम नहीं मिला। आपको जैसे कि मैंने बताया कि कैब में आए हैं बच्चे, हमने बुक कर दी थी कैब, गाड़ी में क्रैच वालों ने बैठा दिया था, मैम ने, और ये दोनों फिर आ गए थे हमारे पास ना। और ये तो गाड़ी में ही सो गई थी। फिर जैसे ही वो नीचे भैया का फ़ोन आया कि बच्चों को ले जाओ, जैसे मैं ऊपर तो इसको गोदी में उठा के लेके आई हूँ। गोदी में उठा के इसको, जग्गी थी ये, बैठा दिया यहाँ पर। तो बस आते ही यहाँ पर ये आते ही सो गई। तो मैंने कहा चल सो जाने दो, कोई बात नहीं। अब इसके पापा कह रहे हैं कि इसको उठा दो, क्योंकि फिर ये रात को सोएगी नहीं, रात को बहुत तंग करती है। फिर ये जब सो जाती है ना दिन में तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। और इन्होंने करना क्या होता है, ये देखो ये फ़ोन देख रही है, घर जाके भी इसने काम थोड़ी करना है, ये फ़ोन ही देखेगी। देखो इसको कितना भी बोल लो स्कूल का काम कर ले, स्कूल का काम कर ले। अभी तो पढ़ाई करके आई हूँ, अभी कहाँ से कर लूँ स्कूल का काम, थोड़ा रेस्ट तो करने दो। आप तो रेस्ट भी नहीं करने देते। हे भगवान, आजकल के बच्चे भी ना सुनते नहीं हैं बिल्कुल भी। ये देखो अब फ़ोन देख रही है, कह रही मैं जर्मन भाषा सीख रही हूँ, मैं जर्मन जाऊँगी। पता नहीं किसने बता दिया इसको कि जर्मन भाषा सीख ले। 2-3 दिन से बस वही पता नहीं कौन सी ऐप खोल लेती है, उसमें जर्मन भाषा सीखती रहती है। ये देखो बैठी हुई है, आराम से सीख रही है अपना। मैंने कहा चल सीख ले, क्या पता आगे जाके फ्यूचर में काम ही आ जाए। कोई पता नहीं होता कौन बच्चे का कहाँ फ्यूचर है, किसका। जो करता है बच्चा करने दिया करो। मतलब पढ़ना ज़रूरी है, ये नहीं कि फ़ोन देखना है या मतलब घर माँ बाप की बात नहीं माननी। पर ठीक है, सीखना चाहिए बच्चों को। इसके अपने आप ही दिमाग में आया है, पता नहीं किसने डाला है कि जर्मन भाषा सीखो, तो ये अपना कर रही है ट्राई, अपना सीख रही है। हमने भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, सीख लो। हम भी ज़्यादा रोक टोक नहीं करते इसको। जो मतलब तुमने जो पढ़ना है अपनी मर्ज़ी से, ट्यूशन लग गई है, अपनी मर्ज़ी से ट्यूशन जाती है। क्रैच में जैसे छोड़ते हैं तो इसके पास टाइम फ्री होता है, तो ये ट्यूशन चली जाती है, वहाँ पर ट्यूशन चली जाती है। अभी मैंने ट्यूशन इसको कम से कम ये जब से छुट्टियाँ पड़ी है जब से जा रही है। और मैंने पूछा भी नहीं मैडम को कि फ़ीस कितनी है। इसके साथ वाली वो क्लास की सहेलियाँ जा रही थी, तो ये भी जा रही है उनके साथ ही। और मैंने कहा चल कोई बात नहीं, पढ़ ले बेटा, पढ़ने के लिए जा रही है ना, वैसे तो नहीं जा रही ना। बस जैसे इसको लेने जाती हूँ 5:30 बजे, और फिर इसको जहाँ इसका ट्यूशन होता है वहाँ से इसको भी लेके आती हूँ। मैंने मैडम से पूछा नहीं अभी कितनी फ़ीस है कितनी नहीं, बस ये जा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए तो जा रही है, बस जितनी भी फ़ीस होएगी 1000 या 500, जितनी भी, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होएगी। वैसे पहले इसको लगा रखा था तो 500 फ़ीस थी इसकी, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होएगी।
मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ ले, पढ़ने के लिए कोई मना ही नहीं है, पढ़ लो, जैसे तुम पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि तुम पढ़ो, किसी न किसी तरीके से पढ़ो और अपना खुद पढ़ो। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम इनको पढ़ाएं बेचारों बच्चों को। बस ये है कि खुद ही अपना जैसे तैसे सीख जा रहे हैं, अपने आप ही पढ़ रही है। इसके मतलब पेपर में नंबर भी अच्छे आए थे, 84 तक आए थे, देख लो इसके ना, मतलब अच्छे थे मार्क्स इसके। जबकि हम तो ये बोलते हैं इसको कि पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ने हमारे सामने तो नहीं पढ़ती, पर बाहर स्कूल में और ट्यूशन में अपना अच्छा होमवर्क कर लेती है, ये अच्छा पढ़ाई कर लेती है, इसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना ये खुद देखती है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो उसी हिसाब से पढ़ लेती है ये। ज़्यादा बेटियों को तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा ना बोलने की। बेटियां तो अपने आप ही पढ़ लेती है, समझदार होती है, अपने आप ही माँ बाप का हाथ बटाने लग जाती है, जैसे हम लोग बटाने लग गए थे अपने माँ बाप का हाथ। हम लोग भी छोटी उम्र में ही मैंने सारा कुछ सीख लिया था, खाना वाना सब बनाने लगी थी। जब मैं इसके जितनी थी ना, जब मैं 10 साल की थी, मैं खाना बना लेती थी, देख लो, खाना बना लेती थी। और चूल्हे पे बनाते थे, मतलब गैस वैस भी नहीं होती थी हमारे घर, चूल्हे पे बनाते थे। मम्मी पापा जैसे आते थे ना काम करके बाहर से खेतों से, और फिर हम लोग पानी गर्म करके देते थे उनको, नहाते थे आके। जब तक तो सारा काम हो जाता था, मतलब कोई ये नहीं था कि घड़ी देख के ही टाइम करना, बस दिन के साथ चलते थे। सूरज निकलने वाला है तो उठ जाओ, और दिन छिपने वाला है तो अपना खाना वाना बना लो, उस हिसाब से चलते थे हम लोग। हमने भी अपना घर सारा ही खुद ही संभाला था। अब ये भी है अपने, हम तो इनको ये नहीं कहते कि तुम घर का काम करो, हम तो यही कहते कि बस पढ़ लो, तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो, इतना ही बहुत है बस हमारे लिए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।